हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय प्रथम भोजन के घटक पाठ जो है भोजन के घटक चैप्टर उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बिल्कुल सटीक हैं, सही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी सहायक बुक से लिया गया है। बिल्कुल एनसीईआरटी से आपके लिए तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छे कलरफुल अक्षरों के साथ मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि आपको अक्षर बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। काफ़ी अ, बड़े अक्षर इसमें हैं, तो आपको देखने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न जो है वो है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखने हैं पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन-कौन से पोषक तत्व जो हैं, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? तो उसमें जो है आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वसा भी जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न आता है जो है इसका, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए जो आवश्यक है, वो होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। फिर अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, अच्छी दृष्टि यानी आंखों के लिए जो विटामिन है वो है विटामिन ए। फिर अगला प्रश्न है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों के लिए आपको पता है कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कैल्शियम जो है आपको दूध और अंडे से सबसे ज़्यादा मिलता है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हड्डियों के लिए खनिज है वो है कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी दो दो ऐसे खाद्य पदार्थ आपको बताने हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। वसा, वसा किस में होती है? तो आप देखें, वसा घी और दूध में बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में मंड, मंड जो है वो चावल और आलू में पाया जाता है। आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं? सब्जी और फलों में पाए जाते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो पनीर, राजमा या जो दाल, जो भी दाल है, उन सब में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी दालों में पाया जाता है। तो यहाँ पर पनीर, प्रोटीन के बाद में पनीर और राजमा, राजमा के साथ आप कोई भी दाल ऐड कर सकते हैं। सभी में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ दो दो एग्जाम्पल हमने देख लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें आप देखें, इनमें सही कथन को आपको टिक लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल चावल खाकर हम जो भी शरीर में पोषण की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खाने में क्या चाहिए? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल और केवल जो है हम चावल के बेस पर जो है वो हमारा पोषण नहीं हो सकता। तो ये जो है वो गलत बात है, सही नहीं है। तो इस पे आप क्या कर देंगे? क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। दूसरा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। अभावजन्य, किसी भी पोषक की, किसी एक पोषक की लंबे समय तक अगर शरीर में कमी होती है तो उसके कारण अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम संतुलित आहार लेकर उन अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। फिर अगला प्रश्न है, शरीर के लिए संतुलित
ये आहार होना चाहिए यहाँ, बाई मिस्टेक हो गया, ये आहार है यहाँ पर, आहार। आहार में नाना प्रकार मतलब अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ इसमें होने चाहिए। फिर अगला है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, कोई भी एक पोषक तत्व है हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकता, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो इसमें क और लास्ट घ ये गलत है और ख और ग जो है वो आपके सही है। आप यहाँ पर इसमें सुधार ज़रूर कर लें, ये आहार है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, उसके बाद में विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से जो है वो रिकेटस होता है, रिकेटस, रिकेटस, क्या रिकेटस होता है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है की कमी से बेरी-बेरी नामक होता है, रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से जो है वो बेरी-बेरी नामक रोग होता है। फिर अगला दे रखा है विटामिन सी के अभाव से, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कर्वी रोग होता है, नामक रोग होता है। फिर अगला है हमारे भोजन में रिक्त स्थान के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी यानी आंखों की बात आ गई, और रतौंधी रात में दिखाई नहीं देना, तो ये विटामिन ए की बात है। ठीक है, अभी पहले भी आया था ये। दृष्टि के लिए जो सबसे अच्छा विटामिन है वो ए है। तो ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल सकें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो जो है वो किस प्रकार से बना है, आपको कैसा लगा, क्योंकि इसी के बेस पे आगे के वीडियो भी तैयार किए जाएंगे, आगे के चैप्टर्स के भी वीडियो तैयार किए जाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।